इधर भी और इधर भी दोनों दे रहे हैं महंगा और बीच वाला देगा आपको सस्ता। तो आप किसकी तरफ जाओगे सर? सस्ते की तरफ। और वो कौन सी सुविधा के लिए? 5G के लिए। वो तो सिर्फ जी के है कि भाई इंडिया में सबसे पहले किसने 5G ने 4G सेवाएं जिस तरीके से दी, तो वोडाफोन आइडिया, एयरटेल, BSNL से टूट के ग्राहक कहां पर गए थे सर? जियो के पास गए। और आपको ये भी जानना है कि कॉलकॉम का जो पार्टनरशिप है वो जियो के साथ भाई है, हो जाता है। एंड तो पता नहीं किसका क्या होता है। जब भी हम कोई व्यापार शुरू करते हैं तो हमें पता है कि हम किस चीज़ का व्यापार तेजी है वो शेयरों में देखने को मिलेगी, लेकिन आपको अपनी समझ के अनुसार आगे जाकर थोड़े से अपने हाथ आपको रोकने पड़ेंगे जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है सर। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। और आज बात करेंगे सर GTL इंफ्रा की, HFCL की, और बात करेंगे एयरटेल, जियो और वोडाफोन आइडिया की, क्योंकि आज के दिन ना 5G लॉन्च हो गया। उसके बारे में समीक्षा करेंगे किस शेयर के ऊपर हमें अपना दाव लगाना चाहिए, उसके बारे में तथ्य निकालेंगे और उसके बारे में देखेंगे कि किस तरीके से अब किस शेयर पर हमें ज़्यादा नज़र रखनी पड़ेगी जो आने वाले साल भर में हमें अच्छा प्रॉफिट देकर जाए। उसके बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बीते शुक्रवार के दिन आपको जो तेज़ी देखने को मिली है शेयरों में वो आपको पता ही है। जिस तरीके से हमारा रेपो रेट जो 50 आधार अंक जो बढ़ गया है, जो कुल मिलाकर 5.90% का हो गया, तो हमारा रेपो रेट बढ़ गया। अब रेपो रेट के बारे में मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से हमें पैसों की ज़रूरत होती है, हम कुछ अपना पैसा लेने के लिए, अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए बैंक से लोन लेते हैं, फिर बैंक जो हमें लोन देता है, पैसा देता है, उस पर जो ब्याज लगाता है, इसी तरीके से ही जब बैंक के पास पैसा खत्म हो जाता है तो वो पैसा RBI से लेता है। तो वो जो भी बैंक RBI से पैसा लेगा उसके अंदर भी RBI को भी इंटरेस्ट चाहिए, तो उस पर ही जो रेपो रेट सेट किया जाता है, तो उसे ही रेपो रेट कहते हैं सर। कि अब जो बैंकों में नकदी कम हो रही है, जैसे मैंने आपको पिछले 2-4 दिन पहले भी बताया था, तो उसे देखते ही RBI ने अपना रेपो रेट बढ़ा दिया है। तो कहीं ना कहीं इसकी भी आपको तेजी देखने को बैंकों में मिली, जिस तरीके से बैंकों में पैसा आएगा। लेकिन आने वाले दिनों में आपको थोड़ा सा इसमें से निराश भी होना पड़ सकता है। फिलहाल तो आपको जो त्योहारों की तेजी है वो शेयरों में देखने को मिलेगी, लेकिन आपको अपनी समझ के अनुसार आगे जाकर थोड़े से अपने हाथ आपको रोकने पड़ेंगे। जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है सर, जिस तरीके से पूरी दुनिया जो अपनी ब्याज दरें बढ़ा रही है, हमारे गवर्नर जी ने भी ये बोल दिया है कि ये अभी भय का, चिंता का विषय है। जिस तरीके से ब्याज दरें बढ़ाई जा रही हैं वर्ल्ड में, तो कहीं ना कहीं एक उतार चढ़ाव जो है चिंता का विषय बन गया है। तो ये आपको एक बताना बहुत जरूरी था। जो भी आप अपना इन्वेस्टमेंट करें थोड़ा सोच समझ कर करें, कहीं आपको ज़्यादा तेज़ी के माहौल देखने को मिले तो उसके अंदर भी अपने को आपको समझाना है। तो ये आपको बहुत ज़रूरी बताना। करने से पहले आपको एक चीज़ बता दूं कि जो हमारी शुरुआत होती है ना, वो तो हमें पता होती है ना सर। जब भी हम किसी चीज़ की शुरुआत करते हैं ना, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड तो पता नहीं किसका क्या होता है। जब भी हम कोई व्यापार शुरू करते हैं तो हमें पता है कि हम किस चीज़ का व्यापार कर रहे हैं, क्या क्या इसके अंदर हो सकता है। तो हम शुरुआत जो मुहूर्त के साथ करते हैं, अच्छी चीज़ों के साथ करते हैं, तो हमारी शुरुआत बहुत अच्छी होनी चाहिए सर। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, शेयर मार्केट भी ऐसी है कि जब आप किसी शेयरों के अंदर एंट्री करते हैं तो वो आपकी जो शुरुआत है ना, जो आने वाले दिनों में हो सकता है, सारी आपको एनालाइज खुद ब खुद करनी पड़ेगी बैठ कर भी। अगर ये लो समय दिखाया तो उस टाइम मुझे क्या करना है, आगे जाकर इसके अंदर कोई बैड न्यूज आ गई तो उस टाइम मुझे क्या करना है, आगे जाकर ये शेयर रहेगा या नहीं रहेगा, तो क्या मुझे इसमें इन्वेस्ट जो मेरा है वो बचेगा या नहीं बचेगा, उसका भी आंकलन हमें करना चाहिए। तो शुरुआत सबकी अच्छी होनी चाहिए। और एंड का सर किसी को भी पता नहीं होता। मैं आपको बता दूं सर, कभी ऐसा हुआ कि आपको किसी मंजिल पर जाना और आपको पता है वो मंजिल मुझे मिल ही जाएगी, लेकिन शुरुआत करनी पड़ेगी। तो शुरुआत का जब आपको पता होता है तो सारी चीज को अच्छा करके ही शुरुआत करनी चाहिए। यानी कि सारे शेयरों के एनालाइज करके जो आप ले रहे हैं वो शुरुआत आपकी अच्छी होनी चाहिए। आपको यहाँ समझ में आ रहा ना सर? तो हमारा शुरुआत अच्छी होनी चाहिए। एंड तो बस जब हम काम करेंगे उस तरीके से उसका रिजल्ट निकल कर जो मंजिल तक पहुँचाता है, तो हमारी शुरुआत पर ध्यान दीजिए। और एंड जो होने वाला है उसको पहले ही आंकलन शुरू में कर लीजिए कि भाई आगे जाकर मुझे लॉस हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो आपको ये समझ में आ रहा है सर? तो बात करेंगे सर HFCL की, और HFCL की इसलिए भी बात करेंगे क्योंकि इसने दुनिया का पहला सर Wi-Fi 7 लॉन्च कर दिया है। जो इसके मौजूदा उत्पाद में जो पहले Wi-Fi 6 और 5 था, अब उसको बाद भी इसने
वाईफाई 7 लॉन्च कर दिया है जो घर के अंदर भी और घर के बाहर भी अच्छी रेंज देगा। तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव न्यूज़ निकलकर HFCL में आ गई, जिसकी शुरुआत इसने आज से कर दी है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जैसे ही इसने कॉलकॉम इंक के साथ जो अपना समझौता किया था, उसके सहयोग से ही ये काम हुआ है। और आपको ये भी जानना है कि कॉलकॉम का जो पार्टनरशिप है वो जियो के साथ बनी है। तो कहीं ना कहीं यहाँ HFCL और जियो यानी रिलायंस बहुत मजबूत हो रहा है। मैं आपको बता दूं, इसने दुनिया का पहला जो वाईफाई 7 जो लॉन्च किया है वो कॉलकॉम इंक के साथ मिलकर किया। ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। बीते दिनों उन्होंने उसके साथ पार्टनरशिप करी थी और HFCL ने एक पार्टनरशिप HFCL ने सर विप्रो के साथ भी कर रखी है। तो आपको ये भी जानना होगा। तो इसने दुनिया का पहला वाईफाई 7 जो है लॉन्च कर दिया है, जिसकी वजह से आपको HFCL में थोड़ी तेजी के संकेत भी आने वाले दिनों में आपको HFCL में देखने को मिलेंगे। तो बात करेंगे सर अब जो 5G लॉन्च होने वाला है, जिसका आज जो लॉन्च इवेंट था ना, उसके अंदर ना सर जो टेलीकॉम कंपनियां हैं जैसे कि रिलायंस के मुकेश अंबानी जी हो गए और एयरटेल के सुनील मित्तल जी हो गए और वोडाफोन आइडिया के हमारे कुमार मंगलम जी हो गए, ये सारे के सारे वहाँ पर मौजूद थे। और IT मंत्री अश्वनी वैष्णव और हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी वहाँ पर मौजूद थे और मोदी जी ने आज इसका उद्घाटन कर दिया, इसको लॉन्च कर दिया है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर अब आपको टेलीकॉम सेक्टर में बहारें आती हुई दिखाई देंगी। आपको एक चीज़ और जाननी पड़ेगी कि देश में पहला 5G लॉन्च करने वाला जो दूरसंचार कंपनी है वो एयरटेल बन गई है, जिसने शनिवार के दिन 8 शहरों में अपनी सेवाएं देने की एक हामी भर दी है। तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव संकेत यहाँ पर एयरटेल में भी देखने को मिल रहे हैं, जिसने सबसे पहले भारत में 5G लॉन्च करके एक चीज़ दिखा दी है। यहाँ पर क्या हो रहा है सर, यहाँ पर आपको एयरटेल जो शेयर है वो मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन जैसे जैसे मैं आगे आपको बताता रहूँगा उसके अनुसार आपको कहीं ना कहीं रिलायंस जियो है ना वो मजबूत होता हुआ दिखाई देगा। आपको एक चीज़ बता दूं सर, जब जियो लॉन्च हुआ था 4G तो इसने कितनी चीज़ें सस्ती कर दी थी, फ्री कर दी थी और अपनी और कितने कस्टमर को आकर्षित कर दिया था सर। फ्री में इन्होंने 4G सेवाएं जिस तरीके से दी, तो वोडाफोन आइडिया, एयरटेल, BSNL से टूट के ग्राहक कहाँ पर गए थे सर, जियो के पास गए थे सर। जब ये 3 महीने के लिए इन्होंने चीज़ें फ्री करी थी और वही नंबर फिर आप सबके पास होगा कॉलिंग में, तो फिर मजबूरी सी बन गई है भाई इसी नंबर को चलाना। तो बड़े माइंड का खेल जो खेलता है यहाँ पर रिलायंस खेलता है। यहाँ पर 5G किसने पहले लॉन्च कराना, वो तो सिर्फ जीके है कि भाई इंडिया में सबसे पहले किसने 5G लॉन्च किया। वो तो बच्चे जो है ना जब पेपर आएंगे तो वहाँ पर तो ये आ जाएगा। लेकिन हमें तो अपना प्रॉफिट देखना है कि हमें आगे जाकर कौन प्रॉफिट देगा। आपको बता दूं सर, जियो के अध्यक्ष जो हैं आकाश अंबानी जी ने कह दिया है कि बिल्कुल से बिल्कुल भारतवासियों को सस्ते में ही 5G उपलब्ध कराया जाएगा। कितनी बड़ी न्यूज़ है सर ये। जिस तरीके से ये 4G लाए थे उसके बाद इन्होंने ये दूसरा स्टेटमेंट 5G के दौरान दिया है सर। और इन्होंने एक चीज़ और बोल दी है कि ये 2023 तक पूरे भारत को कवर कर देंगे। आपको ये चीज़ समझनी चाहिए कि इन्होंने कहा है कि ये सस्ते से सारे ग्राहकों को जो इनके होंगे उसको मुहैया कराएंगे 5G। तो आप मुझे एक चीज़ बताओ कि इधर भी और इधर भी दोनों दे रहे हैं महंगा और बीच वाला देगा आपको सस्ता, तो आप किसकी तरफ जाओगे सर, सस्ते की तरफ। और वो कौन सी सुविधा के लिए, 5G के लिए सर। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हमें सर रिलायंस इंडस्ट्री मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है क्योंकि इन्होंने सर सस्ता बोल दिया है। और आपको पता है सर सस्ता लेने के चक्कर में हाँ इंडिया में बहुत लोग हैं और अच्छी सुविधा भी देता है, ऐसी कि नहीं भाई सस्ता है तो कुछ देगा नहीं। तो आपको ये समझना चाहिए कि अगर भले ही एयरटेल ने पहले लॉन्च कर दिया 5G, लेकिन इन्होंने एक बहुत बड़ी बात बोल दी है जो मेरे दिमाग में लग रही है, वो है कि ये सस्ती दरों पर यानी कि सस्ता मिलना चाहिए सबको, ग्राहकों को। ये चेयरमैन का कहना है, बहुत बड़ी बात होती है। आपको एक चीज़ और बता दूं सर, तो मोदी जी ने भी यही कहा है, यानी कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने जब ये चीज़ बोल दी है कि जियो निकला उनके मुंह से कि जियो पूरे भारत को 2023 में कवर कर देगा। कितनी बड़ी न्यूज़ है
कितनी बड़ी न्यूज़ निकल कर आ रही है, इसमें जियो का नाम आगे आ रहा है, भले ही किसी और ने पहले लॉन्च कर दिया हो। तो यहाँ पर आपको ये समझना चाहिए, और मुकेश अंबानी जी ने भी ये कहा कि पूरी की पूरी ताकत झोंक देंगे 2023 तक, एंड तक ये पूरे भारत में लॉन्च कर देंगे 5G। यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा मैं आपको बता दूँ, रिलायंस इंडस्ट्री मौजूद होती जाती है। आपको देखना पड़ेगा सर, ये आपको सारी तथ्यों को समझना पड़ेगा। ये 5G सब चीज़ बदल देगा, मैं आपको बता दूं सर। और जिस तरीके से एयरटेल की तरफ से कहा गया था, जो मौजूदा दरें 4G की चल रही हैं, उसी दरों में, समान दरों में 5G आने की उन्होंने पहले भी एक बात रखी थी। ये तो उन्होंने समान दरों की रखी है, लेकिन जो हमारे जियो ने इसको सस्ती करने की रखी है। तो आपको अपना दिमाग अलग तरीके से लगाना चाहिए। जहां दोनों 5G की डिस्कशन तेजी के साथ इंडिया में आज चला है, वहीं पर सर वोडाफोन आइडिया कहां उलझ गया है सर? टावरों का जो बकाया इसको देना है, वहां पर वोडाफोन आइडिया उलझ गया है। जहां 5G लॉन्च होना था तो वहां पर भी मौजूद थे हमारे कुमार मंगलम जी, लेकिन अब क्या है सर, वोडाफोन आइडिया की जो मुश्किलें हैं ना, वो जो टावर का बकाया है, इंडस टावर, अमेरिकन टावर, उस पे उलझ गया। और ये सर भुगतान जो करना चाह रहा है, ये शर्तों के अनुसार, थोड़ा रियायतों के अनुसार करने की ये बात कर रहा है। तो यहाँ पर वोडाफोन आइडिया की एक और पॉजिटिव न्यूज़ निकल कर आ रही है कि कंपनियों से सर भुगतान करने के लिए शर्तों में बात कर रहा है। तो ये आपको समझना चाहिए कि यहाँ वोडाफोन आइडिया भी 5G से थोड़ा दूर है, अभी तो ये टावरों में ही उलझ रहा है। तो कहीं ना कहीं आपको हर चीज़ देखकर चलनी पड़ेगी सर। अभी वोडाफोन आइडिया से थोड़े से गंभीरता वाले विषय बनते जा रहे हैं, लेकिन आगे जाकर जिस तरीके से इसमें अच्छी सुविधा होगी, या 5G में ये भी अच्छी तरीके से कुछ अपने स्टेटमेंट दे, या आगे जाकर कुछ अच्छा काम करे, तो वो इसकी फिर किस्मत पलटेगी, उसमें आने में टाइम लगेगा। फिलहाल तो ये टावरों में उलझ रहा है, आपको समझकर चलना पड़ेगा सर। GTL इंफ्रा की, और GTL इंफ्रा की बात इसलिए करेंगे क्योंकि काफ़ी लोगों का सवाल सर, इस शेयर में हमें प्रॉफिट होगा या हमारे पैसे डूबेंगे ही डूबेंगे। आपने जितनी भी मेरी वीडियो सर GTL इंफ्रा में देखी है, कहीं भी आपको ऐसा लगा कि मैंने आपको कहा इस शेयर को खरीदना है या इस शेयर को लेकर बैठना है, ये आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट दे देगा? क्या कहा है सर? 500 से 1000 शेयर या 500 से 1000 रुपये, जिस तरह से हम पेट्रोल डलवा लेते हैं, उस तरीके से इसके अंदर हमें टिकना पड़ेगा। क्योंकि हमने पेट्रोल डलवाया, घूम के पैसा खत्म, इसको हमने खरीदा, अगर इसने कुछ प्रॉफिट करा, ये 5, 7, 8, 10 रुपये गया, तो हमें वो प्रॉफिट खुद दे देगा। लेकिन आपको ये चीज़ समझनी चाहिए कि सर इतनी नीचे शेयर, और 5G अब लॉन्च होने वाला है। आपको एक चीज़ और बता दूं, इनका रिजल्ट भी जल्दी से जल्दी आने वाला है। इन्होंने ट्रेडिंग विंडोज को क्लोज कर दिया है, ताकि अंदरूनी जो लोग हैं पता ना लगा सके भाई रिजल्ट कैसा आ रहा है, और उसके दौरान इसके अंदर खरीदारी या बिकवाली कर दें। तो इन्होंने ट्रेडिंग विंडो क्लोज कर दिया सेबी की जो रूल है उसके अनुसार। तो आपको एक चीज़ समझना चाहिए कि कहीं ना कहीं ये अपना रिजल्ट प्रस्तुत करेगा। रिजल्ट ये कैसा भी प्रस्तुत करे, लेकिन आपको ये समझना चाहिए कि देश में आज 5G लॉन्च हुआ है, और कई लोगों ने इसको 5G से साथ भी तोला है कि भाई ये टावरों में 5G में बहुत बेहतरीन काम कर रहा है, जियो के साथ काम कर रहा है, इसके साथ उसके साथ काम कर रहा है। लेकिन बीते दिनों मैंने आपको एक चीज़ और भी बताई थी, कई हजार जो टावर है ना, BSNL सेल ही कर रहा है। जिस तरीके से हम कह रहे हैं भाई टावर तो यहाँ कमी पड़ रही है, लेकिन BSNL ने तो अपने कई जो 1000 टावर भी सेल किए हैं। तो ये टावर से हमने इसको जोड़ लिया है, लेकिन वो टावर वाला ही काम कर नहीं रहा है। मैं आपको बता दूं, 5G लॉन्च हो रहा है, तो अब इसको 3 से 4 महीने और देख लो, क्योंकि 5G लॉन्च होगा, धीरे धीरे इसके अंदर कुछ वर्क होगा तो वो सामने आएगा जरूर। क्योंकि 5G तो धीरे धीरे लॉन्च हो रहा है, और धीरे धीरे जो इसको ऑर्डर मिलता जाएगा, वो निकल कर जिस तरीके से न्यूज के द्वारा आएगा, फिर जाके इसके अंदर अपनी एक मंशा अच्छी बनाई जाएगी। एक चीज़ मैं आपको बता दूं सर, हम अपने आप को ना बहुत सता रहे हैं। आपको ये समझना पड़ेगा कि हमने पैनी स्टॉक, ऐसे पैनी स्टॉक पे दाव लगा कर ना अपनी मेंटली हालत और अपने पैसों को इतना कम कर लिया है कि पल पल अब डर सा लगने लग गया है कि सर ये तो अब कई कंपनी ना बंद हो जाए। और एक उम्मीद ऐसी है कि ये 5G जिस तरह से आएगा, ये ऊपर की तरफ जाएगा। मतलब एक समतल कर दिया हमें कि ये अगर हमने अपना स्टेक वापस निकाला तो ये कहीं आगे ना भाग जाए, और छोटा शेयर है, और अगर ये आगे भाग गया तो कहीं जो हमने लॉस लिया है वो भी कहीं टेंशन में ना जाए बाद में, भाई ये तो कवर ही नहीं हुआ हमारा। तो इसमें तो सर बहुत कम से कम शेयर लेकर बैठना पड़ेगा। देखो 5G आज लॉन्च हो गया, और इसके अंदर वही सर आपको 130, 140 पर ये शेयर पड़ा है, काफ़ी दिनों से इस पर ही पड़ा है। लोगों ने 2 रुपये तक भी शेयरों को खरीद रखा है, और उसके बाद उनके जो कहने को तो सर 50-60 पैसे ही कम होते हैं, लेकिन वही पैसे अगर आप ज़्यादा लगाओगे तो कितने ज़्यादा हो जाते हैं।
तो ये जो शेयर है ना जीटीएल इंफ्रा, जिस तरीके से लोग कहते थे 5G आएगा उसके बाद तेजी के साथ ऊपर जाएगा, तो बड़ी तेजी के साथ ऊपर ही कितना जाएगा सर? ये 5 पैसे, उसके बाद फिर 5 पैसे, फिर 10 पैसे, फिर 15, इस तरह तो जाएगा। तो वहां पर तो काफी बार ये अपना अपर सर्किट भी खोल सकता है। जिस तरीके से लोग सोच रहे हैं भाई लगातार ही 20 रुपये में जाएगा तो सालों लग जाएंगे इस काम में इसको। तो इसमें से अपना दिमाग भाई हटाना है, अपने को ज़्यादा से ज़्यादा इसके अंदर से थोड़ा इन्वॉल्व कम करो। और ऐसे काम हमें शेयर मार्केट में करने चाहिए ताकि हमें अपने आप को सताना ना पड़े। हम अपने आप को ज़्यादा सता रहे हैं मार्केट में, आपको समझकर चलना पड़ेगा। तो जीटीएल इंफ्रा ने अपनी ट्रेडिंग विंडो अपनी क्लोज कर दी है, तो अंदरूनी लोग इसको खरीद ना सके, बेच ना सके, इस तरह से ये चीज़ें होती हैं। और अब 5G लॉन्च हो गया। अब देखना ये है कि 3 से 4-5 महीने, मैंने आपको पहले भी कहा था कि अगर 5G लॉन्च हुआ उसके 3-4 महीने और देख लो, इसको और समय देना पड़ेगा। भाई 5G लॉन्च हुआ, क्या पता इसमें अच्छा काम कर रहा हो, तो इसमें हमें और समय अब 3 से 4 महीने देना पड़ेगा। अगर इसमें थोड़े से उजाले दिखते गए हमें, तो फिर एक चीज़ पॉजिटिव बन जाती है। डॉक्टर भी होता है ना, किसी का इलाज करता है, शुरुआत में तो काफ़ी बीमार होता है वो, अगर वो उसे डॉक्टर को पता लग जाता है कि वो धीरे धीरे कवर हो रहा है, उसे डॉक्टर को पता लग जाता है। अगर उससे कवर नहीं होता ना, वो रेफर कर देता है, भाई चंडीगढ़ ले जा लो, आप एम्स में ले जा लो, मेरे से नहीं समझ रही है कहानी। तो वही चीज़ है, अगर इसके अंदर कुछ चीज़ें उजाले होने वाले होंगे ना, तो धीरे 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 हमें दिखेंगे। तो आपको ये समझना कि जीटीएल इंफ्रा से फिलहाल तो हमें दूर ही रहना है सर, चाहे 5G आज लॉन्च हो गया हो। तो अब आपको ध्यान रखना है कि HFCL ने सर दुनिया का पहला वाईफाई 7 लॉन्च कर दिया है कॉलकॉम इंक के साथ मिलकर, उसके सहयोग के साथ मिलकर। और कॉम ने सर जियो के साथ भी पार्टनरशिप कर रखी है, ये भी आपको समझकर चलना पड़ेगा। भले ही एयरटेल ने पहला स्थान प्राप्त कर लिया हो 5G लॉन्च करने में, लेकिन मैंने आपको एक कहानी बता दी है कि आकाश अंबानी जी ने कहा है कि ये सस्ते से सस्ते में ग्राहकों को 5G उपलब्ध कराएंगे। ये बात पकड़कर आपको यहाँ पर रिलायंस पर ज़्यादा नज़र रखनी पड़ेगी। लेकिन एयरटेल ने जो पहला कदम रख लिया है, इसमें एयरटेल आपको 2 से 4 दिन तेज़ी भी दिखाएगा, ये भी आपको समझकर चलना पड़ेगा। जहाँ 5G लॉन्च हो रहा है, वहीं पर वोडाफोन आइडिया संघर्ष में टावरों से बात कर रहा है कि भाई कुछ ले दो के कम करके कुछ हमारे से पैसा ले लें और हमें थोड़ी अपनी सेवा को बंद ना करें और आगे तक ले जाएं। तो यहाँ पर वोडाफोन आइडिया भी टावरों में फंस चुका है सर। तो सारी की सारी संभावना आपको देखनी पड़ेगी, शुरुआत आपको शुरू में अच्छी करनी पड़ेगी और सारी चीज समझकर करनी पड़ेगी। तो चीटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।